हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूटिलिटी को, यानी यूटिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है। आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो मेनली जो हम लोग यूटिलिटी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसके कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे। यूटिलिटी हम लोग उसको बोलते हैं जो हमारी वांट्स को फुलफ़िल करे, यानी जो हमारी सेटिस्फैक्शंस हैं उनको वो कंप्लीट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें भूख लगी है तो हमें उस वक्त भोजन की ज़रूरत होगी, यानी हमें फूड की ज़रूरत होगी। तो वो जो फूड है वो फूड हमारे लिए यूटिलिटी का काम करेगा, यानी जिससे हमारा सेटिस्फैक्शन कंप्लीट हो जाए। हमें चाहिए, अगर वो चीज़ हमें मिल जाती है उससे हमारा सेटिस्फैक्शन कंप्लीट हो जाता है, हमारे वांट्स फुलफ़िल हो जाते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग यूटिलिटी बोलेंगे। यूटिलिटी मेनली दो तरीके का होता है, एक कार्डिनल अप्रोच में देखा जाता है और एक ऑर्डिनल अप्रोच में। जो कार्डिनल अप्रोच है उसे मार्शल एंड पिगू ने दिया था, यानी कार्डिनल अप्रोच का जो कॉन्सेप्ट है उसको मार्शल ने दिया एंड पिगू ने दिया था। और जो ऑर्डिनल अप्रोच है उसे हिक्स एंड एलन ने दिया है। जो कार्डिनल अप्रोच है वो क्या बताता है, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर, यानी 1 2 3 फॉर एग्जांपल। यानी कार्डिनल अप्रोच हम लोग ऐसे अप्रोच को बोलते हैं जहाँ पे हम लोग यूटिलिटी को एक नंबर्स में मेज़र करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग एप्पल खाते हैं तो हमें जब हम लोग कार्डिनल अप्रोच की बात करेंगे तो वहाँ पे यूटिल्स का प्रयोग करेंगे कि हमें एक एप्पल खाने से एक यूटिलिटी मिला, एक यूनिट यूटिलिटी मिला, और दूसरा एप्पल खाने से 2 यूटिलिटी मिला। तो यहाँ पे हम लोग नंबर्स में देखेंगे। लेकिन ऑर्डिनल अप्रोच क्या होता है, यहाँ पे हम लोग दो गुड्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन का मतलब कि जैसे एक एप्पल है और दूसरा मान लीजिए मैंगो है, तो हमें एप्पल को खाने पे कितना यूटिलिटी, मतलब क्या सेटिस्फैक्शन मिला, और मैंगो को खाने पे क्या सेटिस्फैक्शन मिला। हम दोनों में कंपैरिजन करते हैं कि हमें मैंगो और एप्पल में से किससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला। हम लोग उसमें रैंक देते हैं कि एप्पल को हम खाने से हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, मैंगो को खाने से कम सेटिस्फैक्शन मिला, तो हम लोग एप्पल को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे एंड सेकंड देंगे हम लोग मैंगो को। तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोग रैंक देते हैं कि एप्पल को फर्स्ट रैंक एंड मैंगो को सेकंड रैंक। लेकिन हम लोग कार्डिनल अप्रोच में क्या करते हैं, कार्डिनल अप्रोच में नंबर्स में डिवाइड करते हैं, वहाँ पे हम लोग नंबर्स में यूटिल्स देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कार्डिनल अप्रोच। एंड ऑर्डिनल अप्रोच क्या होता है कि हम लोग दो गुड्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं, रैंक देते हैं दोनों गुड्स को। अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ यूटिलिटी की, तो यूटिलिटी जो होता है वो 3 तरीके का होता है। फर्स्ट हमारा है टोटल यूटिलिटी, सेकेंड मार्जिनल यूटिलिटी एंड थर्ड इज़ एवरेज यूटिलिटी। अगर हम लोग बात करें टोटल यूटिलिटी की, तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है ये देखेंगे अब हम लोग। रिफर्स टू द टोटल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द कंजप्शंस ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। यानी जो भी हमारे पास कमोडिटी है, जितने भी यूनिट्स ऑफ पॉसिबल कमोडिटी हैं, अगर हम उन सभी को कंज्यूम करते हैं तो पूरे पूरे जितने भी हम लोग कमोडिटी को कंजप्शंस किए, जितने भी कंज्यूम किए पूरे कमोडिटी को, तो उनसे जितना हमें पूरा टोटल जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे हम लोग टोटल यूटिलिटी कहेंगे। यानी फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग 10 एप्पल को खाते हैं तो 10 एप्पल को खाने से हमें जो पूरे 10 एप्पल को खाने से जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जो हमारा वांट्स कंप्लीट होगा, फुलफिल होगा, तो उससे जो भी हमें पूरा सेटिस्फैक्शन मिलेगा वही हमारा हो जाएगा टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब कि एक एप्पल आपको खाने से क्या यूटिलिटी मिला। तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी की बात कर रहा है, तो यानी 10 एप्पल आपके पास है, 10 एप्पल खाने से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला है, तो वो हमारा हो जाएगा टोटल यूटिलिटी। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू समेशंस ऑफ MU, यानी मार्जिनल यूटिलिटी। जितने भी हमारे मार्जिनल यूटिलिटी होंगे उसको अगर हम लोग सम कर देंगे, एडअप कर देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा टोटल यूटिलिटी। या फिर एक यूटिलिटी को दूसरी यूटिलिटी को थर्ड यूटिलिटी एंड सो ऑन नंबर ऑफ n, जितने भी यूटिलिटी होंगे उसको अगर हम लोग ऐड कर देंगे तब भी हमारा हो जाएगा टोटल यूटिलिटी। यानी एक सेब को खाने से हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरे सेब को खाने से हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला, थर्ड से कितना सेटिस्फैक्शन मिला, एंड होल नंबर ऑफ n से कितना मिला। यानी पूरे अगर हम लोग 10 सेब को खाने से कितना सेटिस्फैक्शन मिला है, उन पूरे सेटिस्फैक्शन को हम लोग जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा हमारा टोटल यूटिलिटी आ जाएगा। जितना जो 10 एप्पल्स आपके पास थे, उन 10 एप्पल्स को आपने कंज्यूम करा, तो उस एप्पल को कंज्यूम करने से जो आपको टोटल सेटिस्फैक्शन मिला, यानी 10 सेब को खाने से आपको जितना भी सेटिस्फैक्शन मिला, उस पूरे सेटिस्फैक्शन को हम लोग टोटल यूटिलिटी बोल सकते हैं। सेकंड हमारा है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब है, रही मिलेगी
यानी रिफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी फ्रॉम द कंजप्शंस ऑफ आर एडिशनल यूनिट्स। यानी मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग ऐसी यूटिलिटी को बोलेंगे जहाँ पे एक एडिशनल यूटिलिटी की बात होती है। यानी फॉर एग्जांपल जैसे आप कुछ भी फॉर एग्जांपल आप एक सेब को खा रहे थे, आप उससे कुछ कंज्यूम कर रहे थे, आप उससे कुछ यूटिलिटी को जनरेट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उसमें आप एक और सेब एक्स्ट्रा सेब को ऐड किया तो आपकी यूटिलिटी जो हो गई वो बदल गई। तो वो जो आपका यूटिलिटी बदला वही आपका है एडिशनल यूटिलिटी। यानी पहले एक सेब खाने से आपको कितना यूटिलिटी जनरेट हो रहा था, फिर आपने उसमें उस सेब को एक और सेब से एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तब आपको कितना यूटिलिटी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप एडिशनल कर दिए, आपको उस एक सेब से दूसरे सेब में जाने पर कितना यूटिलिटी मिल रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा एडिशनल यूटिलिटी। यानी मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा TUN माइनस TUN माइनस 1, यानी टोटल यूटिलिटी ऑफ नंबर ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी नंबर ऑफ n माइनस 1। यानी एक सेब को खाने से आपको कितनी यूटिलिटी मिल रही थी एंड दूसरे सेब को खाने से आपको कितनी यूटिलिटी मिल रही थी। अगर इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग निकाल देंगे तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी निकल करके आ जाएगा। मतलब कि एक सेब को खाने से आपको कितना यूटिलिटी मिल रहा था, उसके बाद हमने जैसे ही दूसरा सेब को खाया, एक सेब को खाने के बाद हम लोग दूसरा सेब खाया तो हमको कितना एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिला, तो वो हो जाएगा हमारा एडिशनल यूटिलिटी यानी मार्जिनल यूटिलिटी। और हमारा हो जाएगा एवरेज यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी क्या बात करता है, पर यूनिट यूटिलिटी। या फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 एप्पल्स हैं तो उस 10 एप्पल्स को खाने में हर एक एप्पल को खाने पे आपको कितना यूटिलिटी मिला है। यानी एक सेब को खाने से आपको कितना यूटिलिटी मिला, दूसरे सेब को खाने से आपको कितना यूटिलिटी मिला, तीसरे को खाने पे कितना यूटिलिटी मिला, चौथे को खाने पे कितना यूटिलिटी मिला। तो मतलब कि हर एक एप्पल को खाने से आपको कितना यूटिलिटी मिला है, ये हमारा हो जाएगा एवरेज यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या डिफरेंस है कि एक एप्पल को खाने पे आपको कितना यूटिलिटी मिल रहा था, उसके बाद आप दूसरे जब एप्पल पे गए थे तो उससे कितना ज़्यादा मिला आपको यूटिलिटी, एक से दूसरे में जाने में आपको कितना डिफरेंस का पता चला यूटिलिटी में, तो वो हो जाएगा हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन एवरेज यूटिलिटी एक पर्टिकुलर एक एप्पल की बात करता है कि हर एक पर्टिकुलर एप्पल को खाने से आपको कितना यूटिलिटी मिला, वो हो जाएगा हमारा पर यूनिट यूटिलिटी यानी एवरेज यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी का फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो TU/Q, यानी टोटल यूटिलिटी को अगर हम लोग क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो हमारा एवरेज यूटिलिटी निकल कर आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU, यानी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में हम लोग रिलेशनशिप देखेंगे। और पहले आप लोग मार्जिनल यूटिलिटी निकालेंगे। एक एप्पल को खाया तो हमको कितना मिला यूटिलिटी, 20 मार्जिनल यूटिलिटी मिल गया। सेकंड को खाया तो 18, ऐसे ऐसे करके हम लोग निकाल लिए। मार्जिनल यूटिलिटी माइनस भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग एक एप्पल को खाया तो हमको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिला, दूसरे एप्पल को खाएं तो हमें सेटिस्फेक्शन थोड़ा कम ही मिलेगा। जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमेशा डिक्लाइन ही करता जाएगा। इसलिए करता जाएगा क्योंकि अगर हम लोग एक एप्पल को खाए हैं तो हमें कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन मिला, मान लीजिए 20 मिला, लेकिन जैसे ही हम लोग दूसरे एप्पल को खाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल कम ही होता जाएगा। मान लीजिए हमको भूख तेज़ी से लगी है, हम लोगों ने एक एप्पल को खाया तो उस एक एप्पल के लिए अहमियत जो होगी हमारी बहुत ज़्यादा होगी। उस एक एप्पल को खाने के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, बहुत ज़्यादा मतलब कंज्यूम उसको करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। दूसरा खाएंगे तो हो सकता है उससे थोड़ा सा कम मिले, बराबर भी मिल सकता है लेकिन सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन तीसरा खाएंगे तो हो सकता है मेरा पेट भर जाए तो हमें सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा, चौथे पे और कम मिलेगा, पाँचवें पे और एक लेवल ऐसा आएगा कि 0 हो जाएगा, हमें सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा उस वक्त पेट भर चुका होगा। और एक ऐसा भी कंडीशन आ सकता है कि हम माइनस में चले जाएं, यानी ओवरफ्लो हो जाए, हम ज़्यादा अब कंज्यूम ना कर पाएँ, मेरा एकदम पेट खाली ही नहीं है एप्पल को खाने के लिए। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है वो डिक्लाइन करता है हमेशा। और जो टोटल यूटिलिटी है, यूटिलिटी कैसे निकलेगा, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, हम लोग ऊपर अभी डिस्कस करा है कि TU कैसे निकलता है, सम ऑफ MU। तो फर्स्ट हमारा 20 ही हो जाएगा, 20 में प्लस ऐड कर देंगे 18 तो हमारा 38 हो जाएगा, फिर 38 में 15 ऐड करेंगे तो 53 हो जाएगा। ऐसे ऐड करते करते हमारा टोटल यूटिलिटी निकल जाएगा। तो अब इसी शेड्यूल को अब हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। हम लोग प्लॉट करेंगे जब, तो कुछ इस तरीके से TU हमारा बन करके आएगा और MU हमारा इस तरीके से बन करके आएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस है इसलिए हम लोग एक्स एक्सिस के नीचे भी जाएगा हमारा MU मार्जिनल यूटिलिटी।
तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, हमने प्लॉट कर दिया है इस पर। को एक्सप्लेन करें तो जब हमारा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है, यानी कि जो हमारा टोटल यूटिलिटी, इससे ऊपर तो टोटल यूटिलिटी होगा नहीं, यही हमारा मैक्सिमम पॉइंट है। जब हमारा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पॉइंट पे होता है, यानी टीयू मैक्सिमम पॉइंट पे होता है, उस वक्त जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है यानी एमयू है वो ज़ीरो होता है, ये ज़ीरो है। यानी जब, और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ साइटी बोलते हैं। यानी जब पॉइंट ऑफ साइटी हम लोग किसको बोलेंगे, जब हमारा टीयू मैक्सिमम होगा और एमयू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये एग्ज़ाम में यही अक्सर से पूछा जाता है कि पॉइंट ऑफ साइटी क्या होता है। तो पॉइंट ऑफ साइटी हम लोग उसी को बोलेंगे जहाँ पे हमारा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पॉइंट पे होता है और हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जो होगा वो जीरो पे होगा, तो वो हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ साइटी। अगर इस डायग्राम को हम लोग एक्सप्लेन करें, व्हेन एमयू आर डिक्रीजेज देन टीयू इंक्रीजेज, यानी जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ कर रहा है, देखिए डिक्रीज़ कर रहा है, ये मार्जिनल यूटिलिटी हमारा है एमयू, कि जैसे जैसे डिक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीजेज देन टीयू इंक्रीजेज, यानी जब ये हमारा डिक्रीज़ कर रहा है तो उस वक्त हमारा टीयू क्या है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है ये फर्स्ट वाला पॉइंट। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। कहीं ना कहीं हमारे एक्सिस के ऊपर है, तो ये हमारा फर्स्ट एक्सिस में है, तो ये हमारा पॉजिटिव ही होगा, तो इसको हम लोग पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी बोल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा है व्हेन एमयू इज़ ज़ीरो देन टीयू बिकम मैक्सिमम, जो भी हम लोगों ने पढ़ा कि पॉइंट ऑफ साइटी, यानी जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होता है, एमयू ज़ीरो होगा, तो उस कंडीशन में हमारा जो टोटल यूटिलिटी है यानी टीयू जो है वो मैक्सिमम पॉइंट पे होगा, उसे हम लोग पॉइंट ऑफ साइटी बोले हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे पढ़ चुका है। थर्ड हमारा है पॉइंट व्हेन एमयू इज़ नेगेटिव देन टीयू इज स्टार्ट डिक्लाइनिंग, यानी जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी यानी एमयू जब नेगेटिव होता है, यहाँ ये एमयू वाला पॉइंट हमारा है, ग्राफ है, जैसे ही हमारा यहीं से हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जो होगा वो नेगेटिव होगा, तो जैसे ही वो नेगेटिव होगा जो टीयू स्टार्ट डिक्लाइनिंग, यानी यहाँ से ज़ीरो के बाद से हमारा मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में जाएगा, तो उस वक्त क्या होगा, टीयू स्टार्ट डिक्लाइनिंग, यानी जो टोटल यूटिलिटी होगा यानी टीयू जो होगा हमारा वो डिक्लाइन करने लगेगा, क्योंकि जीरो के बाद से हमारा मार्जिनल यूटिलिटी देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि नेगेटिव होगा, जैसे ही ये नेगेटिव हो रहा है क्योंकि ज़ीरो के बाद से नेगेटिव में ही जाएगा, जैसे ही जाएगा उस वक्त हमारा क्या होगा, टीयू डिक्लाइन करने लगेगा। अगर इसकी हम लोग सीध में इसको मिलाएं तो ये देखिए टीयू हमारा डिक्लाइन कर रहा है, जैसे ही हमारा ये एमयू डिक्लाइन कर रहा है हमारा टीयू भी डिक्लाइन कर रहा है, यानी एमयू हमारा नेगेटिव में जा रहा है तो टीयू हमारा डिक्लाइन कर रहा है। ये मैक्सिमम पॉइंट पे था लेकिन अब टीयू डिक्लाइन कर रहा है, तो उस वक्त हमारा एमयू जो है वो नेगेटिव में हो जा रहा है। तो ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। इसको हम लोग नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एमयू जो है वो नेगेटिव होता जा रहा है। तो यही हमारा है होल पूरा रिलेशनशिप है टीयू और एमयू का। आगे पीयू आपको समझ में आ गया होगा, और इसके आगे का हम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इसको अगले वीडियो में कवर करेंगे।